नमस्ते दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एआई मॉडल्स कितने पावरफुल होते हैं, है ना? पर क्या वो हमेशा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं? असल में होता क्या है कि कभी-कभी तो वो एक छोटे से सवाल पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और कभी-कभी मुश्किल सवाल का जवाब बस जल्दबाजी में गलत दे देते हैं। तो आज हम एक बहुत ही कमाल की रिसर्च देखने वाले हैं जो एआई को यही सिखाती है कि कब कितना सोचना है। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड थिंकिंग। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम एआई की असली प्रॉब्लम को समझेंगे कि वो सोचता कैसे है और कहाँ गड़बड़ करता है। फिर हम मिलेंगे इसके सॉल्यूशन से, जिसका नाम है रीबैलेंस। इसके बाद हम जानेंगे इसका सबसे बड़ा राज, एआई का कॉन्फिडेंस, ये कैसे काम करता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब हमारे और आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई मॉडल्स बाहर से तो बड़े शानदार लगते हैं ना, पर असल में उनके सोचने के तरीके में एक कह सकते हैं छुपी हुई कमी है। मतलब वो इंटेलिजेंट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो हमेशा इंटेलिजेंटली काम नहीं करते। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या एआई मॉडल्स सच में एफिशिएंटली सोचते हैं? हम अक्सर मानकर चलते हैं कि अरे ये तो मशीन है, सुपर एफिशिएंट होगी। पर क्या ये सच है? क्या वो हर प्रॉब्लम पर उतना ही दिमाग लगाता है जितना जरूरी है? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? असल में एआई दो बड़ी दिक्कतों से जूझता है। पहला है ओवरथिंकिंग, मतलब एक आसान सी प्रॉब्लम है और एआई उसमें फालतू की डिटेल्स में ही खो गया है, जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। और दूसरा है अंडर थिंकिंग, जो इसका ठीक उल्टा है। यहां वो मुश्किल सवाल का जवाब भी बिना ठीक से सोचे समझे बहुत जल्दी दे देता है और नतीजा गलत। तो चलिए इसको और आसान कर देते हैं। ओवरथिंकिंग का सीधा सा मतलब है छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर बर्बाद करना। और अंडर थिंकिंग मतलब किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने रास्ते देखने चाहिए थे वो देखे ही नहीं, बस जल्दबाजी में कोई एक रास्ता पकड़ लिया। अब जरा इस इमेज को देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ एक ही मैथ प्रॉब्लम को तीन अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया गया है। एक मॉडल है जो ओवरथिंक कर रहा है। देखिए, 1559 टोकन्स खर्च कर दिए उसने। टोकन्स आप समझ लीजिए एआई की मेहनत की यूनिट है। दूसरा वाला अंडरथिंक कर रहा है, सिर्फ 534 टोकन्स में काम खत्म, पर जवाब गलत। और फिर आता है हमारा बैलेंस्ड मॉडल, जिसने एकदम सही मेहनत लगाकर सही जवाब दिया। आप खुद देखिए, मेहनत में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल यह है कि इस ओवरथिंकिंग और अंडरथिंकिंग के इम्बैलेंस का हल क्या है? यहीं पे एंट्री होती है इस पेपर के हीरो की, जिसका नाम है रीबैलेंस। ये एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क है जो एआई को बैलेंस तरीके से सोचना सिखाता है। और रीबैलेंस की सबसे खास बात क्या है? देखिए, ये एक ट्रेनिंग फ्री फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसे यूज करने के लिए पूरे के पूरे एआई मॉडल को फिर से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। ये प्लग इन प्ले जैसा है, बस उठाइए और अपने मौजूदा मॉडल के साथ जोड़ दीजिए और ये सब रियल टाइम में डायनामिकली होता है। बहुत खूब। इसको समझने के लिए पेपर में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। आप रीबैलेंस को एक स्मार्ट जीपीएस की तरह सोचिए, एक रीजनिंग जीपीएस। जैसे ही एआई का दिमाग भटकता है, चाहे वो ओवरथिंकिंग के जाल में फंस रहा हो या अंडर थिंकिंग की वजह से गलत रास्ते पर जा रहा हो, ये जीपीएस उसे पकड़ता है और धीरे से सही रास्ते पर वापस ले आता है। कमाल है ना? ठीक है, पर इस जीपीएस को पता कैसे चलता है कि एआई रास्ता भटक गया है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो जितना सिंपल है उतना ही जीनियस भी। सारा खेल एआई के कॉन्फिडेंस का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये सिस्टम कब दखल देता है? इससे सिग्नल कहां से मिलता है कि अब एआई को गाइड करने का टाइम आ गया है? और जवाब है एआई के खुद के आत्मविश्वास में। यह सिस्टम लगातार एआई के कॉन्फिडेंस लेवल को मॉनिटर करता है। जैसे एआई एक एक कदम आगे बढ़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रीबैलेंस उसके हर कदम पर उसके कॉन्फिडेंस को नापता रहता है। तो रीबैलेंस असल में दो तरह के सिग्नल्स को पकड़ता है। पहला सिग्नल है ओवरथिंकिंग का। ये तब होता है जब एआई का कॉन्फिडेंस बार बार बदल रहा हो, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। इसका मतलब है कि मॉडल कंफ्यूज्ड है, वो एक ही जगह पर घूम रहा है। और दूसरा सिग्नल है अंडर थिंकिंग का। यह तब होता है जब मॉडल लगातार जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब वो किसी गलत रास्ते पर पूरी तरह अड़ चुका है और उसे लग रहा है कि वो सही है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सिस्टम रियल टाइम में कॉन्फिडेंस को मॉनिटर करता है। स्टेप 2, जैसे ही उसे ओवरथिंकिंग या अंडर थिंकिंग का सिग्नल मिलता है, वो उसे पकड़ लेता है। स्टेप 3, फिर वो एक स्टीयरिंग वेक्टर, आप इसे एक छोटा सा धक्का समझ सकते हैं, उसे अप्लाई करके एआई की इंटरनल सोच को एडजस्ट करता है। और स्टेप 4, एआई वापस सही बैलेंस्ड रास्ते पर आ जाता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, थियरी तो कमाल की है, पर सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए अब सीधे डेटा देखते हैं कि प्रूफ क्या कहता है।
और ये चार्ट ये सब कुछ कह देता है। आप जो ये हरा वाला एरिया देख रहे हैं, ये है रीबैलेंस, और ये बाकी सारे तरीकों से साफ साफ ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। इसका मतलब सीधा है, अलग अलग तरह के टेस्ट में रीबैलेंस ने कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म किया है। अब इस टेबल को देखिए, ये तो और भी मजेदार कहानी बताती है। रीबैलेंस ने न सिर्फ 18.5% कम टोकन्स इस्तेमाल किए, यानी वो ज्यादा तेज है, बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी बेसलाइन से थोड़ी सी ज्यादा है। सोचिए, कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट्स, ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात हो गई। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स को देखें तो वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। ये सिस्टम एक्यूरेसी को 10 पॉइंट्स तक इंप्रूव कर सकता है और रिसोर्स यानी टोकन्स के इस्तेमाल को लगभग 35% तक कम कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटे से लेकर बड़े बड़े मॉडल्स तक सब पर काम करता है। चाहे मैथ हो, कोडिंग हो या कोई और सवाल जवाब, ये हर जगह काम आता है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सब क्यों मैटर करता है, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं है, इसका एआई के फ्यूचर पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब हम कहते हैं मोर एफिशिएंट एआई, तो इसका मतलब सिर्फ ज्यादा स्पीड नहीं होता। इसके जो फायदे हैं वो हमारी रियल दुनिया में महसूस किए जाएंगे। सोच कर देखिए, इसका मतलब है फास्टर एआई। आपका कोडिंग असिस्टेंट या रिसर्च टूल आपको पलक झपकते ही जवाब देगा। इसका मतलब है चीपर एआई। जब कंप्यूटेशन कम होगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा और पैसा भी बचेगा। मोर रिलायबल एआई। जब अंडर थिंकिंग से होने वाली गलतियां कम होंगी तो हम एआई पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। और शायद सबसे बड़ी बात, एक्सेसिबल एआई। इसका मतलब है कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी अब आपके फोन जैसे छोटे डिवाइस पर भी आराम से चल पाएगी। ये एआई को हर किसी तक पहुंचा देगा। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगर हम एआई को हमारी तरह एक बैलेंस्ड और एफिशिएंट तरीके से सोचना सिखा सकते हैं, तो जरा सोचिए वो अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसे एआई हमारे लिए सॉल्व कर पाएगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं।